बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? आई होप ऑल ऑफ यू आर फाइन। माय नेम इज़ नवीद नईम। आई एम योर कंप्यूटर साइंस सब्जेक्ट इंस्ट्रक्टर। जैसा कि स्टूडेंट्स हम कंप्यूटर साइंस ग्रेड 9 की बुक को पढ़ रहे हैं और हम अपनी बुक के सेकंड चैप्टर का आगाज़ कर चुके हैं। हमारा जो सेकंड चैप्टर है स्टूडेंट्स, उसको आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। उसका नाम क्या है? कंप्यूटेशनल थिंकिंग एंड एल्गोरिदम। स्टूडेंट्स, जो हमारा आज का इस सेकंड चैप्टर का फर्स्ट SLO है, उसको पढ़ने के बाद आप स्टूडेंट्स में कौन सा जो है वो नॉलेज डेवलप होगा और उसको पढ़ने के बाद आप स्टूडेंट्स किस स्किल में एक्सपर्ट होंगे उसको देख लेते हैं। स्टूडेंट्स विल बी एबल टू अंडरस्टैंड द इम्पोर्टेंस ऑफ कंप्यूटेशनल थिंकिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग इन कंप्यूटर साइंस। स्टूडेंट, जो हमारा आज का SLO है, इस SLO में आप स्टूडेंट्स क्या चीज़ लर्न करेंगे? इंपॉर्टेंस ऑफ कंप्यूटेशनल थिंकिंग। कंप्यूटेशनल थिंकिंग क्या होती है, उसकी इंपॉर्टेंस क्या है और कंप्यूटर साइंस के हवाले से उसका क्या रोल है, और कंप्यूटर साइंस कैसे हमारी कंप्यूटेशनल थिंकिंग में डिफरेंट प्रॉब्लम को सॉल्व करने में हमारी क्या हेल्प कर रहा है। और इस नॉलेज को पढ़ने के बाद आप स्टूडेंट्स में कौन सा स्किल डेवलप होगा उसको भी देख लेते हैं। डिमॉन्स्ट्रेट द एबिलिटी टू अंडरस्टैंड अबाउट द कंप्यूटेशनल थिंकिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग इन कंप्यूटर साइंस। यानी कि आज का SLO पढ़ने के बाद आप स्टूडेंट्स में जो एबिलिटी क्रिएट होगी वो क्या होगी कि आप कंप्यूटेशनल थिंकिंग की मदद से कैसे डिफरेंट प्रॉब्लम को सॉल्व कर पाएंगे। तो ये आपको आज का SLO आपकी बुक के किस पेज पे मिलेगा आप देख सकते हैं। ये आपकी बुक के पेज नंबर 47 पे आपको आज का SLO मिलेगा। जैसे ही आप इस QR कोड को स्कैन करेंगे तो इससे रिलेटेड आपको PPT स्लाइड्स और डिफरेंट रिसोर्सेज अटैच मिलेंगे। मेरी यहाँ पे टीचर से रिक्वेस्ट है कि वो काइंडली वीडियो को पोस्ट करें और यहाँ पे हमने एक लेसन प्लान को अटैच किया है, वो इस लेसन प्लान को अच्छे तरीके से देखें और अपने लेक्चर को इसके अकॉर्डिंग स्टूडेंट्स को डिलीवर करें। हम आप आज के अपने SLO की तरफ बढ़ते हैं। व्हाट इज़ कंप्यूटेशनल थिंकिंग? कंप्यूटेशनल थिंकिंग होता क्या है? Computational thinking is a problem-solving methodology used to tackle complex issues by breaking them down into smaller, more manageable parts. Students, अगर हम आसान अल्फाज में कंप्यूटेशनल थिंकिंग को डिस्क्राइब करें तो हम ये कह सकते हैं कि कंप्यूटेशनल थिंकिंग क्या होता है कि किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम उस प्रॉब्लम को स्मॉलर मैनेजेबल यूनिट्स में डिवाइड कर लेते हैं और उन स्मॉलर पार्ट्स को हम सेपरेटली अलग से सॉल्व करते हैं, तो हमारी एक जो बड़ी प्रॉब्लम होती है वो आसानी से हम उसको सॉल्व कर सकते हैं। तो कंप्यूटेशनल थिंकिंग में अगर कोई भी प्रॉब्लम हम सॉल्व कर रहे होते हैं तो हम उसको स्मॉलर पार्ट्स में, स्मॉलर मैनेजेबल पार्ट्स में हम उसको डिवाइड करते हैं और उन स्मॉलर पार्ट्स को हम सेपरेटली अलग अलग सॉल्व कर लेते हैं। तो इस तरीके से क्या होता है, हमारी प्रॉब्लम क्या हो जाती है, सॉल्व हो जाती है। इट इन्वॉल्व्स लॉजिकल रीजनिंग, पैटर्न रिकग्निशन एंड एल्गोरिथमिक थिंकिंग विच आर फंडामेंटल स्किल्स इन कंप्यूटर साइंस एंड बियॉन्ड। अब उन स्मॉलर पार्ट्स में जब हम किसी प्रॉब्लम को डिवाइड करते हैं तो उसको डिवाइड करने के लिए कुछ हमारे पास स्किल्ड बेस्ड टर्म्स होती हैं जो कंप्यूटेशनल थिंकिंग से रिलेट करती हैं। वो क्या होती हैं? हमें किसी भी प्रॉब्लम को स्मॉलर पार्ट में डिवाइड करने के लिए उसकी लॉजिकल रीजनिंग कि कैसे हमने उसको डिवाइड करना है उसको जानना हमारे लिए बड़ा ज़रूरी है। उस प्रॉब्लम का पैटर्न क्या है उसको पहचानना बड़ा ज़रूरी है और उसके पीछे एल्गोरिथमिक थिंकिंग कौन सी लगी हुई है, यानी कि बैकएंड पे कौन सी एल्गोरिथमिक अप्रोच लगी हुई है। ये एल्गोरिथम क्या होता है हम आगे चल के नेक्स्ट इंशाल्लाह इसको भी देखेंगे। तो ये हमारे पास इन स्किल्स को सीखना बड़ा ज़रूरी है किसी भी कंप्यूटेशनल थिंकिंग प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। अब हम नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं व्हाई कंप्यूटेशनल थिंकिंग मैटर्स, कि आज के दौर में कंप्यूटेशनल थिंकिंग क्यों मैटर करती है, ना सिर्फ कंप्यूटर साइंस के स्टूडेंट्स के लिए बल्कि एवरी फील्ड ऑफ लाइफ के पर्सन के लिए, कि अगर उसने किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करना है तो कैसे उसने कंप्यूटेशनल थिंकिंग की हेल्प से उन प्रॉब्लम को सॉल्व करना है। कंप्यूटेशनल थिंकिंग टीचेस स्टूडेंट्स हाउ टू अप्रोच प्रॉब्लम्स सिस्टमैटिकली एंड डेवलप सॉल्यूशन एफिशिएंटली। बेसिकली जो कंप्यूटेशनल थिंकिंग होता है, अगर ये स्किल स्टूडेंट्स को आ जाए, वो उसको अच्छे तरीके से सीख जाए, तो उसको सीखने के बाद वो किसी भी प्रॉब्लम को एक सिस्टमैटिक अप्रोच में उसको सॉल्व कर सकते हैं। तो कंप्यूटेशनल थिंकिंग एक हेल्प करता है स्टूडेंट्स को कि वो किसी भी प्रॉब्लम को एक सिस्टमैटिक वे में क्या कर सकें, सॉल्व कर सकें। इट फोस्टर्स क्रिएटिविटी, क्रिटिकल थिंकिंग एंड एनालिटिकल स्किल्स विच आर इसेंशियल इन टूडेज डिजिटल एज। और कंप्यूटेशनल थिंकिंग को सीखने के बाद जो आप स्टूडेंट में स्किल डेवलप होता है वो क्या होता है कि आप लोगों में क्रिएटिविटी बढ़ती है, क्रिटिकल थिंकिंग आप लोगों में इन्हांस होती है और एनालिटिकल स्किल्स। ये तीन चीज़ें जब आप इन तीन चीज़ों में महारत हासिल कर लेते हैं तो किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करना आपके लिए प्रॉब्लम नहीं होता। तो ये तीनों चीज़ें आप में एक स्किल्ड बेस में क्या होती हैं, इन्हांस होती हैं, अगर आप कंप्यूटेशनल थिंकिंग को अच्छे सिस्टमैटिक वे में आप उसको लर्न करते हैं। तो
जो कि आजकल के डिजिटल एज में, आजकल के डिजिटल दौर में हर एक पर्सन के लिए क्या है, एसेंशियल है। These skills are not only valuable in computer science but also applicable in various fields from science and engineering to business and the arts. Students, ये जो हम स्किल्स की बात कर रहे हैं ये खाली कंप्यूटर साइंस में नहीं, बल्कि आप किसी भी शोबे से, किसी भी फील्ड से आप ताल्लुक़ रखते हो, चाहे आप इंजीनियरिंग की फील्ड में से आपका कंसर्न हो, चाहे आप आर्ट्स की फील्ड से आपका कंसर्न हो, मेडिकल की फील्ड से आपका कंसर्न हो, तो हर एक फील्ड में ये आपकी जो स्किल्स हैं इसके ज़रिए से आप कंप्यूटेशनल थिंकिंग को इन्हांस करते हुए अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। तो खाली कंप्यूटर साइंस नहीं बल्कि एवरी फील्ड ऑफ लाइफ में भी आप इनका इस्तेमाल कर सकते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं द रोल ऑफ प्रॉब्लम सॉल्विंग इन कंप्यूटर साइंस। कंप्यूटर साइंस कैसे किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने में अपना एक अहम किरदार अदा कर रहा है। तो स्टूडेंट, ये बात कहना गलत नहीं होगी कि आजकल के दौर में हमारी जितनी भी प्रॉब्लम है उन प्रॉब्लम का 80 to 90% सोल्यूशन जो हम सोल्व करने में कामयाब हुए हैं उसमें कंप्यूटर साइंस का एक बड़ा ही अहम रोल है। तो इसीलिए कंप्यूटर साइंस को समझना और कंप्यूटर साइंस के इन कॉन्सेप्ट को समझना आपके लिए बड़ा ज़रूरी है। प्रॉब्लम सॉल्विंग लाइज एट द कोर ऑफ कंप्यूटर साइंस, ड्राइविंग इनोवेशंस एंड टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स। ठीक है, प्रॉब्लम सॉल्विंग को अगर हम देखते हैं तो उसमें जो सबसे कोर और मेन फील्ड जो अपना रोल अदा कर रही है वो है कंप्यूटर साइंस। कंप्यूटर साइंस में जो जिद्दत और मज़ीद उसमें जो एडवांसमेंट और टेक्नोलॉजीज़ आ रही हैं वो काफ़ी हद तक हमारी हेल्प कर रही हैं डिफरेंट किस्म की प्रॉब्लम को सॉल्व करने में। Computer scientists use problem solving techniques and algorithms to develop software design system and improve efficiency in various domains. अब कंप्यूटर साइंटिस्ट का ये बड़ा अहम रोल बनता है कि वो किसी भी प्रॉब्लम को जो वो सोल्व कर रहे हैं उसको सोल्व करने के लिए उसके डिफरेंट टेक्निक्स और उसके एल्गोरिदम्स को अंडरस्टैंड करते हुए उस प्रॉब्लम को डेवलप करें ताकि उसके ज़रिए से डिफरेंट किस्म के सॉफ्टवेयर उनकी एफिशिएंसी और उनकी जो है वो रीडेबिलिटी और उनकी परफॉर्मेंस को इन्हांस किया जा सके। तो साइंटिस्ट बड़े अच्छे तरीके से एल्गोरिदम्स को ना सिर्फ समझते हैं और उसको समझने के बाद प्रॉब्लम को का एक सलूशन निकालते हैं और उसको इस तरीके से उसका सलूशन निकालते हैं ताकि वो डिफरेंट जो हमें वेरियस डोमेन्स में उनकी जो हेल्प मिलती है उससे हम उस प्रॉब्लम को आसानी से क्या कर सकें, सॉल्व कर सकें। बाय लर्निंग प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स स्टूडेंट्स कैन बिकम अडॉप्ट एट एड्रेसिंग रियल वर्ल्ड चैलेंजेस एंड कंट्रीब्यूट टू शेपिंग द फ्यूचर ऑफ टेक्नोलॉजी। अब स्टूडेंट्स, आप में जो स्किल डेवलप होगा प्रॉब्लम सॉल्विंग को सीखने के बाद वो क्या होगा कि आप प्रॉब्लम सॉल्विंग के डिफरेंट मेथड को सीखने के बाद क्या करेंगे, रियल वर्ल्ड की डिफरेंट प्रॉब्लम और चैलेंजेस को आसानी से हल कर सकेंगे। तो इसीलिए प्रॉब्लम सॉल्विंग और उसके स्किल को सीखना बड़ा ज़रूरी है ताकि जो है वो आप डिफरेंट किस्म के रियल वर्ल्ड के चैलेंजेस को जो है वो अच्छे तरीके से उन प्रॉब्लम को आप सॉल्व कर सकें। नेक्स्ट हम देखते हैं स्लाइड में इंटीग्रेटिंग कंप्यूटेशनल थिंकिंग इनटू एजुकेशन, कि कंप्यूटेशनल थिंकिंग कैसे एजुकेशन में अपना एक रोल अदा कर रही है। एजुकेशन सेक्टर में एक बड़ा अहम रोल है कंप्यूटेशनल थिंकिंग का, उसको देखते हैं। एजुकेटर्स प्लेज अ क्रूशियल रोल इन इंटीग्रेटिंग कंप्यूटेशनल थिंकिंग इनटू द करिकुलम टू प्रिपेयर स्टूडेंट्स फॉर द डिमांड्स ऑफ द 21st सेंचुरी। अब स्टूडेंट्स, जब हम इस बात को देखें कि जो करिकुलम सेट करने वाले पर्सनस होते हैं उनकी आज के 21st सेंचुरी की क्या डिमांड है, यानी कि आज के दौर में लेटेस्ट स्टूडेंट्स को किन प्रॉब्लम्स को फेस करना पड़ता है और उसको सोल्व करने के लिए उनको क्या मेथड्स अडॉप्ट करने पड़ते हैं, तो उन्होंने आज के दौर में किस टेक्निक और किस टेक्नोलॉजी को सीखना है। तो उसके लिए बड़ा ज़रूरी है करिकुलम डिज़ाइनर्स को लिए कि वो एजुकेशन में इस प्रॉब्लम को देखते हुए अपने आप के करिकुलम, आपके निसाब का क्या करें, इंतखाब करें ताकि लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज और लेटेस्ट चीज़ों को आप लर्न कर सकें। बाय इनकॉर्पोरेटिंग कंप्यूटेशनल थिंकिंग activities and projects students can develop problem solving skills while learning other subjects। अब प्रॉब्लम सॉल्विंग की जब हम बात करते हैं तो इन्हीं प्रॉब्लम सॉल्विंग को जब आप कर रहे होते हैं तो आप इसके साथ साथ डिफरेंट सब्जेक्ट्स को साथ साथ पैरेलली लेकर चल रहे होते हैं और उन डिफरेंट सब्जेक्ट्स में आप डिफरेंट किस्म की प्रॉब्लम आपके सामने आती हैं और इसी स्किल के मदद से आप उन डिफरेंट किस्म की प्रॉब्लम को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो इसीलिए कंप्यूटेशनल थिंकिंग का एक अहम रोल ना सिर्फ कंप्यूटर साइंस में है बल्कि बाकी भी आपके डिफरेंट फील्ड्स ऑफ सब्जेक्ट्स में इक्वली वो अपना रोल अदा कर रही है। प्रोवाइडिंग अपॉर्चुनिटीज़ फॉर हैंड्स ऑन लर्निंग एंड कोलैबोरेशन फोस्टर्स अ डीपर अंडरस्टैंडिंग ऑफ कंप्यूटेशनल कॉन्सेप्ट्स एंड देयर एप्लीकेशंस, ताकि अच्छे तरीके से कंप्यूटेशनल थिंकिंग क्या होती है उसको और उसके कॉन्सेप्ट को सीखा जा सके, उसको लर्न किया जा सके जो डिफरेंट फील्ड ऑफ सब्जेक्ट में आपकी क्या कर सके, हेल्प कर सके। नेक्स्ट अगली स्लाइड में हम इसके लेक्चर के कंक्लूजन की तरफ बढ़ते हैं स्टूडेंट्स। तो आज हमने कंप्यूटेशनल थिंकिंग के बारे में क्या चीज़ लर्न की उसको देख लेते हैं कि कंप्यूटेशनल थिंकिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग आर एसेंशियल स्किल इन कंप्यूटर साइंस एंड बियॉन्ड। किसी भी फील्ड में अगर हम बात करें कंप्यूटेशनल थिंकिंग की तो उसमें एक एसेंशियल स्किल है उसको सीखना
ताकि हम कंप्यूटर साइंस जो है और उससे रिलेटेड डिफरेंट फील्ड्स ऑफ प्रॉब्लम को हम आसानी से सॉल्व कर सकें। इसमें कंप्यूटर साइंस हमारी काफ़ी हद तक क्या कर रहा है, हेल्प कर रहा है उन प्रॉब्लम को सॉल्व करने के हवाले से। बाय मास्टरिंग दीज स्किल्स स्टूडेंट्स कैन बिकम प्रोफिशिएंट प्रॉब्लम सॉल्वर्स equipped to tackle challenges in various fields and contribute to innovation and progress। जैसे ही आप इन प्रॉब्लम सॉल्विंग के स्किल्स में मास्टर्स हो जाते हैं, इन स्किल्स को अच्छे तरीके से सीख लेते हैं, तो उनको सीखने के बाद आप डिफरेंट किस्म के फील्ड्स में डिफरेंट किस्म के चैलेंजेस को आसानी से क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। तो इसीलिए इन स्किल को सीखना आप लोगों के लिए क्या बड़ा एसेंशियल है कि कैसे एक प्रॉब्लम को हम उसको सॉल्व करें। तो इसलिए ये चैप्टर आपके लिए बहुत अहमियत का हामिल भी रखता है। लेट्स एम्ब्रेस कंप्यूटेशनल थिंकिंग एज अ कॉर्नस्टोन ऑफ एजुकेशन टू एम्पावर स्टूडेंट्स फॉर सक्सेस इन द डिजिटल एज। तो अगर हम इस बात को यहाँ पे कंक्लूड करें तो ये बात गलत नहीं होगी कि कंप्यूटेशनल थिंकिंग आज के डिजिटल एज में, आज के दौर में स्टूडेंट्स की प्रॉब्लम को सॉल्व करने के वाले से ना सिर्फ बल्कि दुनिया की फील्ड के हर एक पर्सन की प्रॉब्लम को सॉल्व करने के वाले से एक अहम किरदार अदा कर रही है। तो ये बात गलत नहीं होगी। तो स्टूडेंट्स, इस लेक्चर को पढ़ने के बाद आप स्टूडेंट्स अब करना क्या है कि अपने यहाँ पे वीडियो को करना है पॉज, और यहाँ पे हमने एक यूट्यूब लिंक को अटैच किया है। आप स्टूडेंट्स इस यूट्यूब पे जाएं, लिंक पे कॉपी करें और वहाँ पे आपको एक सिमुलेटेड वीडियो आज के लेक्चर से रिलेटेड भी मिलेगी, जिससे मज़ीद आप जो है वो आज के लेक्चर को अच्छे तरीके से और मज़ीद लर्न कर सकेंगे। इसके साथ हमने एक एक्टिविटी अटैच की है। मेरी यहाँ पर टीचर से रिक्वेस्ट है कि वो काइंडली इस एक्टिविटी को क्लास में स्टूडेंट्स को लाजमी परफॉर्म करवाएँ। उसके बाद हमने वर्कशीट को अटैच किया है, ये स्टूडेंट्स को होमवर्क के तौर पर दें, ठीक है, कि जिससे जाना जा सके कि उन्होंने जो है वो आज के टॉपिक से रिलेटेड क्या चीज़ लर्न की है। इसके साथ साथ हमारे पास एक क्वेश्चन बैंक अटैच है जो आप स्टूडेंट्स की SLO बेस्ड एग्जाम में काफ़ी हद तक हेल्प करेगा, जिसमें डिफरेंट किस्म के MCQs, शॉर्ट क्वेश्चन और लॉन्ग क्वेश्चन अटैच आपको मिलेंगे। और डिफरेंट रिसोर्सेज में जो अटैच है वर्कशीट, स्किल शीट, PPT स्लाइड्स, ठीक है, क्वेश्चन बैंक, ठीक है, लेसन प्लान, ये सब चीज़ें आपको आज के लेक्चर के साथ साथ अटैच मिलेंगी। उम्मीद करता हूँ स्टूडेंट कि आपको आज के SLO की समझ लगी होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, मिलते हैं अपने नेक्स्ट SLO में।